हाँ तो गाइस पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऑफ ईएसआर स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन पढ़ा था। स्प्लिटिंग पढ़ ली थी, किस प्रकार से हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हो रही थी। आज अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट किस प्रकार से स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ आपके क्या होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियाई का, इलेक्ट्रॉन क्या होता है और किस प्रकार से इनका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे दूसरा फैक्टर, इसी में पढ़ेंगे जी फैक्टर पढ़ेंगे, जिसे अपन लिंडे फैक्टर भी बोलते हैं। जी फैक्टर इसमें स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, जी फैक्टर एक क्वांटिटी होती है, डायमेंशनल लेस होती है, लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल में यह क्या करती है स्टूडेंट, ये ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के। जैसे क्रिस्टल फेज में कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है, स्वतंत्र पाई जाती है डायमेंशनलेस। लेकिन जब क्या होता है अपन क्या लेते हैं, आयन को सॉल्यूशन फेज में लेते हैं, तो ये क्या करती है ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है। पढ़ेंगे उनका वेक्टर मान। यहाँ पर देखिए स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग लिखिए। स्पिन ऑर्बिटल ईएसआर के अंदर स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर में स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग देखने को मिलती है। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग देखने को मिलती है। सामान्यतः हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है तथा उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन के जो अंदर के ऑर्बिट है उनका भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन के स्पिन का मैग्नेटिक मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन के इंटरनल ऑर्बिट का मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच जो कपलिंग होती है उसे स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कहते हैं। स्पिन ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये इसके अंदर क्या कक्षक है उसकी स्पिन, और इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उनके बीच की जो कपलिंग होती है वो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कहलाती है। इसके बाद में लिखिए इसी प्रकार से हम बात करें तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है वह न्यूक्लियस में भी देखने को मिलती है, जो उसके प्रोटॉन के कारण उत्पन्न होती है तथा इस प्रकार की स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग को या मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई की स्पिन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो बी बराबर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होगा यहाँ पर म्यू नॉट बोर मैग्नेटॉन, और आई बराबर क्या होगा, न्यूक्लियस स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई। आई बराबर स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई होगा, क्या होगा, स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, समझ गए ना। और बी बराबर 2r क्या है, इनके मध्य की रेडियस है, यानी अपने वो स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई दो है, एक तो प्रोटॉन एक उसके बाहर हो रही है, जिस प्रकार से न्यूट्रॉन की हो रही थी उसी प्रकार से जो न्यूक्लियस है एक तो उसके बाहर की कक्षक की हो रही है और एक अंदर की। तो इस प्रकार से क्या होगा, 2r, उनकी रेडियस की दूरी 2r होगी। अब इसके बाद में लिखे ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट भी लिखा जा सकता है तथा इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण डाइपोल भी क्रिएट करता है। डाइपोल का मध्य क्या होता है स्टूडेंट, म्यू एस, यानी दो द्विध्रुवों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, डाइपोल मूवमेंट कहलाती है। तथा इसे म्यू एस से डिनोटेड करते हैं, एक प्लस एक माइनस आर। इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं म्यू एस बराबर Q1 Q2 अपॉन आर, चार्ज भी आवेश, ये इस प्रकार से पढ़ा है ना फिजिक्स में, वही होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर दूरी क्या होती है, दो द्विध्रुव के मध्य की दूरी, द्विध्रुव का मतलब ये एक प्लस एक माइनस, वो क्या करता है, द्विध्रुव क्रिएट करता है। तथा उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट है उसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, म्यू एस बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, ये एस ये स्पिन बता है, म्यू एस बराबर 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन एक दिशा में जा रही है अपॉन 2me मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। me क्या आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से ये आ जाएगा स्टूडेंट, आ गया ना समझ में। तो इस प्रकार से होगा। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट जी फैक्टर, इसके बाद में अवस्था भी आएगी इसमें दो, जी फैक्टर में आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक ये अवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में लिखिए जी फैक्टर क्या लिखेंगे, जी फैक्टर। इसके बाद में लिखिए जी फैक्टर या जिसे लिंडे फैक्टर भी बोलते हैं, इसमें आता है स्टूडेंट ये जी फैक्टर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग में जी फैक्टर।
या जी फैक्टर, ये आता है। ये देखिए क्या होता है जी फैक्टर, इसके बारे में लिखिए यह क्या स्टूडेंट, इसके बारे में लिखिए यह एक डायमेंशन लेस यानी किसी भी एक्स वाई जेड किसी प्रकार की क्वांटिटी, लेकिन इस पे कब लगता है जब ये इनको अपन क्यूबिक में लिख देते हैं। इसके बाद में लिखिए यह एक डायमेंशन लेस क्या है, क्वांटिटी है, या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और एटम के एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यह केवल इलेक्ट्रॉन के नॉर्मली रूप से इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट, ये बात बहुत ही बढ़िया है, टर्म को रिप्रेजेंट क्या करती है स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद में क्या कोणीय संवेग को रिप्रेजेंट करती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद में लिखिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए इसे एंगुलर मोमेंटम के रूप में या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं। इसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम रेशियो या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी क्या कहा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है, ये इस प्रकार से इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट ये आ गया। अब इसके बाद में लिखिए इसे जी से डिनोटेड करते हैं, तथा इसका मान 2.0323 यानी 223 होता है। इसका मान कितना होता है, 223 होता है, यानी 2.023 होता है इसकी वैल्यू। वो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट फ्री रेडिकल के लिए जो वैल्यू होती है वही इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होती है, यानी फ्री रेडिकल और इसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वैल्यू ये बराबर होती है। परंतु मेटल आयन के लिए इसकी वैल्यू, मेटल आयन के लिए जी की वैल्यू 2.023 के इक्वल नहीं होती है। किसके लिए, मेटल आयन के लिए जी की वैल्यू 2.03 के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। अब इसके बाद में लिखिए इसके बाद में ये लिख लिया। अब इसके बाद में लिखिए आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। ये देखिए आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक क्या होते हैं, ठीक है। आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक जी फैक्टर किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। हाँ तो गाइस अब देखिए आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब यही है जब अपन पैरामैग्नेटिक आयन को किस में गिर देते हैं, पैरामैग्नेटिक आयन को क्यूबिक या ऑक्टाहेड्रल में दब देते हैं, तो रख देने के बाद जो होती है जी फैक्टर की वैल्यू, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, ओरिएंटेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि क्रिस्टल में आयन मूव ही नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार से उसकी वैल्यू नहीं आ पाती। दूसरा होता है स्टूडेंट इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं अपन, किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रकार का जो फिनोमिना होता है उसे बोलते हैं अपन आइसोट्रोपिक, ठीक है, आइसोट्रोपिक बोलते हैं। और जिससे ये स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसे आइसोट्रोपिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में जी फैक्टर। अब इसके बाद में एनाइसोट्रोपिक का मतलब यही है, अब जो आयन है वो क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में वो आसानी से मूव करते हैं। दूसरी बात, यहाँ जो जी फैक्टर की वैल्यू होती है, जो जी की वैल्यू होती है, वो क्या करती है, डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है स्टूडेंट, जी की वैल्यू ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रा एनाइसोट्रोपिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा देते हैं, बताऊंगा कैसे देते हैं स्टूडेंट, जीएक्स जी वाई की कोई लॉजिक नहीं रहा, जीजेड ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट इसमें लिखिए एनाइसोट्रोपिक स्पेक्ट्रा से प्राप्त स्पेक्ट्रा, ब्रॉड स्पेक्ट्रा। अब ये लिखिए, देखिए स्टूडेंट जो मैग्नीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूल है वो ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। जी फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूल है वह ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, जिसे डेल जी मैग्नीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूल या जी फैक्टर जी माइनस जी ई, ये आयन का है, ये नॉर्मल है, ये आयन का है,
ये नॉर्मल जी, ये आयन का है और ये नॉर्मल है। इसके बाद में लिखिए, इसके बाद में आइसोट्रोपिक, इसके लिए हेडिंग डाल दीजिए आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए आइसोट्रोपिक के अंदर, आइसोट्रोपिक के अंदर, आइसोट्रोपिक के अंदर, आइसोट्रोपिक के अंदर जो जी फैक्टर होता है, जो जी फैक्टर होता है या जी की वैल्यू होती है वह ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है। इसमें हम पैरामैग्नेटिक आयन, पेरा ठीक है, और डाया पैरामैग्नेटिक। अब इसमें क्या करते हैं अपन, पैरामैग्नेटिक आयन है उसको क्या रखते हैं स्टूडेंट, एक आयन आएगा, दो नहीं आएंगे, पैरा का मतलब एक होता है और डाया का डबल होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिक आयन है उसको क्या करते हैं अपन, क्यूबिक या टेट्राहेड्रल में रख देते हैं, ऑक्टाहेड्रल या क्यूबिक में रख देते हैं, जिससे ये आयन मूव नहीं कर पाते और जी फैक्टर की वैल्यू ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं वो आइसोट्रोपिक स्पेक्ट्रा कहलाते हैं और इस प्रकार की कंडीशन आइसोट्रोपिक कहलाती है। अब इसके बाद में एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक में लिखिए इस प्रकार की फिनोमेना में, इस प्रकार के फिनोमेना में जो आयन है वो सॉल्यूशन में मूव कर जाते हैं, सॉल्यूशन कंडीशन होती है और जिससे जो जी फैक्टर की वैल्यू होती है वो इनके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है तथा इससे प्राप्त स्पेक्ट्रा एनाइसोट्रोपिक स्पेक्ट्रा कहलाते हैं, एनाइसोट्रोपिक स्पेक्ट्रा कहलाते हैं तथा इससे हमें ब्रॉड पीक प्राप्त होती है। कौन सी पीक, ब्रॉड पीक प्राप्त होती है, ब्रॉड पीक प्राप्त होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। स्टूडेंट देखिए इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रा बनेगा, एक ये ऐसे प्राप्त होगा, ब्रॉड पीक एक ही ऐसे प्राप्त होगी इस प्रकार से, ठीक है, और एक ये इस प्रकार से प्राप्त होगी, एक ऊपर दो नीचे इस प्रकार से। अब देखिए इनसे बता सकते हैं अपन, यानी यहाँ पर अपने पास x, g y और g z तीनों बराबर है। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर जो ये z मानिए जी जेड, ये क्या है, लंबवत है। जी जेड को अपनों ने क्या कर दिया, जो एक्सिस है वो लंबवत कर दी बी नोट के। तो इस प्रकार से क्या होगा स्टूडेंट, जी जेड का मान क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा जी एक्स और जी वाई से, ठीक है, जी एक्स और जी वाई से, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन इसमें क्या किया आप लोगों ने, जी वाई को ऊपर कर दिया, जी जेड को क्या कर दिया, ये जी एक्स को और जी वाई को, और ये इसको जी जेड को थोड़ा नीचे बना दिया, ये जी जेड। तो इस प्रकार से अपन इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, तो जी जेड है उससे ज्यादा जी वाई का और उससे ज्यादा जी एक्स का मान आ जाएगा। इस प्रकार से स्पेक्ट्रा, ये जो पीक है ये ब्रॉड पीक है, ब्रॉड पीक प्राप्त हो गई, इसको बोलते हैं। तो हो गया ये, उतार दीजिए स्टूडेंट। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ईआर, एप्लीकेशन ऑफ ईएसआर, यानी ईएसआर की जो एप्लीकेशन है वो क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट, ईएसआर की एप्लीकेशन क्या होगी वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके गाइस बाय।